In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2 का. स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द आर्टिकल इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या है. ये डेफिनेशन है. एन इंडक्टर इज अ थिक वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल और सोलेनॉइड एंड इट हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. अब स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम हमारे पास ये इंडक्टर की है स्टूडेंट्स, और इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ. ये स्विच है. अब जब स्विच को ऑन करते हैं तो करंट चेंजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू. डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम. सो देयर विल बी एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस. और ये देखें, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मैंने इस बैटरी के करंट के अपोजिट होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट मैंने मेंशन की हुई है. अब फ्रेंड्स, बैटरी का काम ये होता है कि ये देखें, इसका काम ये है कि ये स्मॉल चार्जेस को चार्जेस के ऊपर इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. तो इन चार्जेस के ऊपर ये बैटरी वर्क डन करती है स्टूडेंट्स. अब वर्क डन की वैल्यू यहाँ से ये बराबर होगी स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू डेल्टा Q इंटू EL. तो दैट इज द सेल्फ इंडक्शन केस में हमने इंड्यूस EMF EL मेंशन किया था. तो W इज इक्वल टू डेल्टा Q EL, और EL की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस में हमने ये प्रूव किया था, दैट वाज L del I over delta T, and putting this value we have W is equal to delta Q into L del I over delta T. अब इस चीज़ को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इंटू L इंटू डेल्टा I. अब यहाँ पे देखें, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है ये स्टूडेंट्स दैट इज द एवरेज करंट डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, and we have the two values of the current students. One is 0 when the switch is off, the current is 0, and when the switch is on, the current is maximum. So we have the two values of the current, one is 0 and the other is I. So average current is, you will add them and divide by 2, so you get half I. So that is delta Q over delta T is equal to half I, that is the average current. And now we have delta I. Delta I mean change in current. So I mean we have the maximum value is I and the minimum value is 0. So we get change in current I minus 0, and it will be equal to I. So we have the average current delta Q over delta T, that is equal to half I, and delta I, that is the change in current I minus 0, and it is equal to I. So putting these values we get W is equal to half I into L, change in current, that is I. So after simplification you must get half L I square. So that is the amount of work done जो स्टूडेंट्स चार्जेस के ऊपर बैटरी करती है सर्किट में मूव करवाने के लिए. तो इसलिए ये हमारे पास W की वैल्यू आई. अब स्टूडेंट्स, जैसे हमने याद होगा कि कैपेसिटर में हमने ये कहा था कि टू चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है. एंड सिमिलर केस, इस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, और इसको हम UM से मेंशन करते हैं. M for magnetic field, and that is the potential energy. So it will be equal to half Li square. And it is the equation number 1. So we have the first equation is there, half Li square. अब स्टूडेंट्स, हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर केस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि phi इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए के इक्वल.
एंड बी फॉर सोलेनॉइड ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल, और यहाँ से अगर आप वैल्यू लगा दें तो स्टूडेंट्स फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए के इक्वल, सो दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल। और हमने सेल्फ इंडक्शन में ये चीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू एन फाई एंड इट इज इक्वल टू एल आई के इक्वल, और यहां से आप ये कहते हैं कि एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फाई। ये स्टूडेंट्स हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर दें। सो एल इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन आई ए divided by I. So they cancel out and L is equal to n mu naught n A के इक्वल। और हम ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स कि स्मॉल एन जो होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, और यहाँ से इस कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू एन एल के इक्वल। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन वी हैव एन एल टू म्यू नॉट एन ए, एंड फाइनली यू गेट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, so that is the value of L we have। अब ये वाली L की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में दर्ज करनी है। अब देखिए ये हमारे पास इट्स अनदर इक्वेशन स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स I की वैल्यू के लिए, अब ये आपको पता है कि इक्वेशन 1 में हमने ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखें ये इक्वेशन 1 में UM इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसमें दो चीज़ें हम दो वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, एक L की और I की। L की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल के इक्वल, और यहाँ से हम ये लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ से I विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, I विल बी इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट एन के इक्वल, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं। सो पुटिंग दीज वैल्यूज आई मीन L एंड I इन इक्वेशन नंबर 1, सो देन इक्वेशन 1 becomes तो यहां से हमारे पास UM इट विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो L की वैल्यू लगा दें म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर, आई की ये वाली वैल्यू B ओवर म्यू नॉट एन, और यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दें। तो यहाँ से अगर आप इस स्क्वायर को स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दें स्टूडेंट्स, तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल into B square divided by mu naught square n square. Mu naught is cancelled by this, n square is cancelled by this, so we get UM is equal to, so that is the electrical potential energy, and it will be equal to half B square over mu naught into AL. So that is the electrical potential energy stored in an inductor। और स्टूडेंट्स लास्ट पे जो सी चीज़ पूछी जाती है एनर्जी डेंसिटी, स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एनर्जी डेंसिटी, अब सुनिए ये पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड
per unit volume and it is named as energy density. और इसको भी हम um small um से ज़ाहिर करते हैं स्टूडेंट्स. It will be equal to um per unit volume, that is AL. So putting the values, we have half B square over mu naught into AL divided by volume, that is AL. So they cancel out and um is equal to half B square over mu naught. So that is named as energy density. तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया, हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट. एंड व्हाट इज एसआई यूनिट स्टूडेंट्स इन द लास्ट वन? एसआई यूनिट, द यूनिट ऑफ द एनर्जी स्टूडेंट्स, दैट इज जूल, and the unit of the volume is meter cube. So its SI unit is joule per meter cube. So that's about the energy stored in an inductor. It's very, very important article as far as the examination is concerned. Students, thank you all.